तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर अगर आप देखोगे तो हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप्स हम लोग हैंडल करते हैं, बट ये डेटा टाइप होते क्या हैं? तो अगर आप किसी एक वेरिएबल के अंदर कोई एक वैल्यू डालते हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर टर्मिनल पर अगर आपको मैं आपको दिखाऊँ, तो आप यहाँ पर लिखते हो अगर पाइथन, तो आप एक पाइथन शेल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर आप पाइथन के कोड रन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्स के अंदर अगर वैल्यू यहाँ पर रखी है 10 या फिर 50, तो ये क्या है आपको पता है कि 50 हमारा एक इंटीजर टाइप का है। इंटीजर का मतलब ये हो गया कि वो एक नंबर होगा, है ना? वहीं अगर मैं यहाँ पे 0.44 अगर मैं लिख देता हूँ, यानी कि x इक्वल अब 50.44 है, तो अभी फ्लोट नंबर हो गया, है ना? इसके अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ। स्ट्रिंग का मतलब कोई एक नाम हो गया, वो मैं डाल सकता हूँ। नाम की जगह पे मैं कुछ और भी डाल सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख सकता हूँ, है ना? या फिर मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट वगैरह लिख सकता हूँ कि लिस्ट ऑफ आइटम्स है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है? तो ये सभी क्या चीज़ें हैं, ये हमारे डेटा टाइप्स हैं। तो अगर मैं मुझे डेटा टाइप्स के अंदर यानी कि मुझे एक्स की टाइप जानना है कि अब ये जो एक्स के अंदर जो वैल्यू है ए और बी, यानी कि जो एक लिस्ट जो हमारी है, ये किस डेटा टाइप से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ लिखना रहेगा यहाँ पे टाइप और पास करना रहेगा यहाँ पे वेरिएबल का नाम। और जब मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे बताता है कि ये लिस्ट टाइप का है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना? तो ये क्या काम कर रहा है कि ये मुझे बता रहा है, टाइप जो एक फंक्शन है जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें बताता है कि किस टाइप का ये वेरिएबल है हमारे पास। तो आप एक चीज़ और ध्यान दोगे कि हमने यहाँ पर कोई चीज़ बताया नहीं है इसको कि ये एक लिस्ट टाइप का है या एक इंटीजर टाइप का है या एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। ये ऑटोमेटिकली समझ जाता है। तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली हमारे वेरिएबल्स को समझ जाता है कि ये किस डेटा टाइप का आप रख रहे हो, उसी के हिसाब से ये हमारा बैक एंड में अपना मैनेज करता रहता है। तो ये आपको अगर आप सी और सी प्लस प्लस अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देखोगे तो वहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ता है कि ये मेरा इंटीजर डेटा टाइप का है या मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। बट पाइथन में कुछ ऐसा नहीं है। पाइथन में आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो आपके लिए ये सारा काम हैंडल कर लेता है। अच्छा, तो अब हमने समझ लिया कि डेटा टाइप होता क्या है और हमें कैसे टाइप्स हम लोग देख सकते हैं, किस डेटा टाइप की चीज़ें होती हैं, है ना? अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा डेटा टाइप है वो किस किस डेटा टाइप के हो सकते हैं। तो एक तो हमने देखा था कि यहाँ पे इंटीजर हो सकता है, यानी कि x इक्वल टू अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 एक हमारा इंटीजर वैल्यू है, तो इसको हम इंटीजर डेटा टाइप बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट नंबर पे हमारा है नंबरिक टाइप्स। अब नंबरिक टाइप्स क्या होते हैं कि जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, है ना? जैसे कि 5 हो गया या 3.44 हो गया, ये हमारा एक नंबर है जो कि एक फ्लोट नंबर है। तो आप फ्लोट डेटा टाइप भी होता है, अगर आप सी और सी प्लस प्लस में देखोगे तो वहाँ पर आपको फ्लोट डेटा टाइप भी मिलेगा। यहाँ पर पाइथन आपका ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है, तो यहाँ पर आपको टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको लिखना y इक्वल 3.44, मतलब 3.44 हमारा एक जो है फ्लोट नंबर हो गया। वैसे ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने मैथमेटिक्स वगैरह थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो अपने 10th या 12th के सब्जेक्ट्स में आपने पढ़े होंगे कि वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिल जाते हैं कि कैसे उनको ऐड करना है, कैसे क्या चीज़ करना है। फिर आता है आपका सीक्वेंस टाइप्स। सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सीक्वेंशनल होती हैं, जैसे कि अगर आप स्ट्रिंग देखोगे तो वहाँ पर मल्टीपल लेटर्स होते हैं आपके एक वर्ड के अंदर, तो ये हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप यानी कि एक स्ट्रिंग के अंदर आ जाते हैं। फिर आता है आपका लिस्ट, जैसे कि हम जो सीक्वेंस में डिफाइन करते हैं, है ना? फिर आता है आपका टपल, टपल भी हम लोग सीक्वेंस में लिखते हैं। और फिर रेंज हो गया आपका कि आप 1 से लेकर के 10 तक या 10 से लेकर के 20 तक इस तरीके का। तो ये हो गया हमारा एक सीक्वेंस टाइप्स करके, तो जिसके अंदर हर एक चीज़ सीक्वेंशियल के हिसाब से होती है, यानी कि मल्टीपल लेटर्स होते हैं उसके अंदर। नंबरिक टाइप्स हमने देख लिया कि जिसके अंदर नंबर्स होते हैं। सीक्वेंस टाइप्स के अंदर हमने देख लिया कि इसके अंदर सीक्वेंस होते हैं। फिर आता है आपका मैपिंग टाइप्स। मैपिंग जैसे कि आपने जेसन वगैरह देखा होगा, जेसन डेटा टाइप, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी एक की होती है और फिर उसकी एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे नेम हो गया, उसका हो गया जॉन, एज हो गई 30, सिटी न्यूयॉर्क, यानी कि ये एक डिक्शनरी टाइप होती है। पाइथन के अंदर डिक्शनरी डेटा टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं मैपिंग टाइप्स, यानी कि मैपिंग के अंदर सिर्फ एक है जो आप मैप कर रहे हो की और वैल्यू के हिसाब से। तो यहाँ पर की आपका नेम हो गया और जॉन आपकी उस नेम की वैल्यू हो गई, फिर एज आपकी की हो गई और फिर वैसे ही 30 आपकी वैल्यू हो गई। तो ये एक जेसन की तरह स्टोर करके रखता है अपने डेटाज को। फिर आता है आपका सेट टाइप्स, यानी कि सेट के अंदर आप जो कैसे चीज़ें रखते हैं, जैसे कि 1 2 3 यहाँ पर एक सेट है, एक नंबर है, कुछ ऐसे नंबर है जो कि सेट के हिसाब से, इसके ऊपर आप जो सेट के हिसाब से आप जो चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करोगे। फिर आपका फ्रोजन सेट यहाँ पर आप देख सकते हो 4 5 6 करके।
फिर आता है आपका बुलियन टाइप्स। तो बुलियन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आप ट्रू एंड फॉल्स आप लिखते हो उसी तरीके से कि कोई चीज़ ट्रू है या नहीं है। फिर आता है आपका बाइनरी टाइप्स। तो बाइनरी यानी कि आप जो है बाइट्स के अंदर आप जो डेटा रखते हो, या बाइट एरे हो गया आपका, यहाँ पर आप देखोगे। फिर मेमोरी व्यू हो गया, है ना। तो ये सभी डेटा टाइप्स हैं हमारे पाइथन के अंदर, जिनके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं।